हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, चंडीगढ़ कोर्ट क्लर्क से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि सर चंडीगढ़ कोर्ट में जो हमने क्लर्क के पद के लिए वैकेंसीज़ का जो फॉर्म भरा है उसकी एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी। एंड इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी थोड़े दिन पहले, एंड वीडियो बनाकर मैंने आप सबको इन्फॉर्म भी किया था कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो नेक्स्ट मंथ हो जाएगी। आई थिंक अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बोला था कि इस मंथ के एंड तक आपकी जो एग्ज़ाम डेट है अनाउंस हो जाएगी और नेक्स्ट मंथ आप लोग का पेपर आ जाएगा। तो सेम आप लोग का वैसा ही हुआ है, जो कहा था सेम वही है। ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है, तो पूरा नोटिस मैं आप लोग को कंप्लीट पढ़ के सुनाऊंगा। काफ़ी लंबा नोटिस है, तो आप लोग समझने की कोशिश करना एंड वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो then please do subscribe the channel, also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। एंड ये जो ऑफिशियल नोटिस है कल रात को वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। रात को किसी कारणवश मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, कंप्लीट देखना वीडियो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चंडीगढ़ नोटिफिकेशन विद रिगार्ड टू द 9 पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडहॉक बेसिस। यहाँ पर लिखा हुआ, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन कॉल्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन आर नोटिस दैट द रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन टेस्ट for the post of clerk on ad hoc basis shall be now be for 9 post हेल्ड ऑन 17 जुलाई 2022 संडे। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई 2022 को संडे को होगा। और कहाँ पर होगा वो इन्होंने दे रखा है एड्रेस, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 चंडीगढ़ में आपका एग्ज़ाम होगा। हाउएवर टाइमिंग ऑफ द टेस्ट और रिपोर्टिंग टाइम इफ़ एनी शैल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस सेशन डिवीज़न इन ड्यू कोर्स। तो इन्होंने एग्ज़ाम डेट तो अनाउंस कर दिया है, बट जो आपका टाइमिंग है वो बाद में वेबसाइट पर अनाउंस कर देंगे, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है, द कैंडिडेट्स हुज नेम हैव बीन सेंट बाय द रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स चंडीगढ़ एंड हैव नॉट सबमिटेड द testimonials as directed by this office are concerned since their names have been recommended by the employment exchange, therefore they are allowed to appear in the written examination. However, their candidature is subjected to the furnishing of the self-attested copy of the testimonial determining their eligibility to this office after the written test and prior to the computer proficiency test as when demanded by this office। आई थिंक समझ आ गया होगा पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर द रिजर्व कैटेगरी। जिन भी कैंडिडेट्स ने रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था बट हैव नॉट अटैच प्रूफ ऑफ द रिजर्व कैटेगरी, बट उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रूफ अपलोड नहीं किया था, कोई अटैच नहीं किया था, नोटिफाई बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर मेंशन इन द लिस्ट ऑफ द जनरल कैटेगरी। तो उनको जनरल कैटेगरी की लिस्ट में मेंशन कर दिया गया विद द रिमार्क्स इन दिस regard against their names in the uploaded list and have not objected therefore shall be considered under general category। तो उन सभी कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिया गया जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी अप्लाई किया था, बट जो सर्टिफिकेट है जो उनका रिजर्व कैटेगरी का प्रूफ होता है क्योंकि उन्होंने वो अटैच नहीं किया था। आगे इन्होंने लिखा है, द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हैविंग रिसिप्ट नंबर 328 फॉर कंसिडरिंग हर एप्लीकेशन अंडर SC कैटेगरी as she has issued an SC certificate from the state of Tamil Nadu has been considered and declined as the SC caste Adi Dravida community is not recognized by the Chandigarh administration। एक कैंडिडेट है 328 रिसिप्ट नंबर है उनका, उन्होंने तमिलनाडु से अप्लाई किया था और उन्होंने सर्टिफिकेट भी अपलोड किया था, बट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया। However, she has already been allowed to the appear in the test written examination under general category। बट जनरल कैटेगरी से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। बट SC कैटेगरी का उन्होंने सर्टिफिकेट भी अपलोड किया था, बट आपको पता है कि अदर स्टेट से जो आएगा उन सबको जनरल कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। अगला है, द रिक्वेस्ट ऑफ मिस प्रीति मनी, रोल नंबर इनका 231 है, फॉर कंसिडरिंग हर अंडर OBC कैटेगरी हैज़ बीन एक्सेप्टेड as she has attached the caste certificate recognized by the Chandigarh administration and she is allowed to appear under OBC category। तो प्रीति मानी के नाम से कोई कैंडिडेट है जिनका रोल नंबर 231 है, तो उन्होंने OBC कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था। इनको इनका जो सर्टिफिकेट है वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया OBC कैटेगरी के अंदर, और OBC कैटेगरी के अंदर अब ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, फाइट कर सकते हैं।
आगे इन्होंने लिखा है एज रिगार्ड टू द फॉलोइंग 3 कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर प्रॉपर प्रूफ ऑफ देयर ग्रेजुएशन एजुकेशनल एलिजिबिलिटी शैल ओनली बी अलाउड टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन ऑन 17 जुलाई 2022 इफ़ दे सबमिट द टेस्टिमोनियल और बिफोर द डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो 3 कैंडिडेट्स हैं जिनों के इन्होंने रोल नंबर दे रखे है, नाम दे रखे है। इन्होंने बोला ये 3 कैंडिडेट्स को तभी अलाउ किया जाएगा जब वो 17 तारीख से पहले अपना ग्रेजुएशन या एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स है वो अपलोड कर देंगे या इनके ऑफिस तक पहुंचा देंगे, तभी इनको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है द 53 एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो लास्ट डेट के बाद 53 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी इनको, इवन आफ्टर अपलोडिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। तो इन्होंने एक लिस्ट अपलोड की थी, उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो अपलोड की गई थी तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। लिस्ट ऑफ द सेम इज़ अपलोडेड, और वो लिस्ट इन्होंने नीचे दे रखी है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। आगे इन्होंने लिखा था कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव बीन अलाउड टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो कैटेगरी वाइज लिस्ट जो कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे वो पहले से इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जाके आप लोग देख सकते हो। उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दे दी थी। आगे लिखा हुआ फर्दर मोर इफ़ ऑन वेरिफिकेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग और आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इट इज़ फाउंड दैट एनी कैंडिडेट डज नॉट फुल एनी ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशंस हिज और हर कैंडिडेचर शैल स्टैंड कैंसल विदाउट एनी नोटिस। तो उन्होंने बोला है कि वेरिफिकेशन के टाइम या एग्ज़ामिनेशन होने के बाद भी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने के बाद भी अगर ऐसा कुछ मिलता है कि जो कैंडिडेट है जिसने अप्लाई किया है तो वो कोई कंडीशंस फुलफ़िल नहीं कर रहा है एलिजिबिलिटी की, तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो कैंडिडेट की जिनको कंसीडर नहीं किया गया, जिसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इन्होंने लेट भेजा था लास्ट डेट के बाद। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और इस लिस्ट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये तो होगी कंप्लीट डिटेल। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, लगभग 1 महीने से भी कम टाइम है, तो अब आई थिंक आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, और बहुत सारे कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो बात आती है कि तैयारी कहाँ से करें। तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा, मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेकर आता रहूँगा। हाँ, मैं आई थिंक 3 या 4 या 5 दिन के बाद फ्री होऊंगा, उसके बाद लगातार डेली वीडियोस अपलोड करूँगा और आपकी अच्छी प्रिपरेशन करवा दूँगा। बट तब तक आप लोग बुक डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छे से अपने हैंड से तैयारी करते रहो, और आई होप आप लोग का ये जो एग्ज़ाम है इस बार डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। मैंने बहुत सारी वीडियोस लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिंक दे रखे हैं, बुक का लिंक दे रखे है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर रखी है। तो आप जाओ चैनल पर सर्च मार लेना, स्पेशल एजुकेशन चंडीगढ़ कोट क्लर्क लिख देना, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।